हेलो स्टूडेंट। तो आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है सर? सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और उसके बाद 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट सपोज करते हैं और इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब क्या लिखेंगे? तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसमें जो टोटल 4 पार्ट्स हैं इसके मैं 4 वीडियोस में कन्वर्ट करूं। ठीक, इसके 4 वीडियोस बनाएं और मैं वही कोशिश कर रहा हूं। जैसे अब तक जो आपने अभी देखा वो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, एक ही वीडियो में हमने उसको शूट किया। अब ये सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। थर्ड का अलग ही वीडियो होगा, फोर्थ का अलग ही वीडियो होगा। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 10 माइनस 4y, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब क्या करना है? तो लिखिए पुट x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x की वैल्यू पुट करिए। इक्वेशन 2 क्या है अपने पास? तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। 2 इंटू एक्स की क्या वैल्यू है जी? तो 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये वैल्यू है। अब ये 3 और 2, ध्यान दीजिए, जनरली बच्चे क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन अगर ये 2 और 3 अगर कैंसल, यहां पे तो नहीं हो रहा, लेकिन अगर ये कैंसल होने के लायक होता तो कोशिश करिए कि पहले कैंसल करिए देन मल्टीप्लाई करिए। गॉट इट? चलिए लिखते हैं। तो 2 10 जा 20 बाय 3 ऐसा लिख दें। यहां पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? स्क्रीन में नहीं दिख रहा है सर, तो इसको यहां से हटाओ और लेके चलते हैं हम इसको आगे। तो क्या लिखेंगे? 2 इंटू 10 तो 20 और 2 4 जा 8y डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 1। 3 और 1 का एलसीएम ले लो 3, तो 20 माइनस 8y और 3 2 जा 6y, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 2। 20 माइनस 8 और 6 कितना हो गया बालक? 14y डिवाइडेड इज इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20 माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 14, तो y इज इक्वल टू 1, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल और 14 बन जा 14, तो y की वैल्यू 1 अपने पास आ गया। अब इस y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में हम क्या करेंगे? पुट करेंगे। कैसे? तो लिखेंगे पुट y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड क्या है जी? तो x इक्वल टू 10 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1, क्योंकि y की वैल्यू क्या है? 1 है। 10 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 6 और डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो गया? 2। अब देखिए, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, यहां पर हम मेथड हमने नहीं लिखा, तो मेथड हमें यहां पर स्पेसिफाई करना होगा कि हम कौन सा मेथड के हेल्प से हम बना रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब हमने इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो x की वैल्यू 2i और y की वैल्यू 1 आया। तो लास्ट में लिखेंगे सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दैट्स ग्रेट। अब क्या सर? अब इसको एलिमिनेशन मेथड के हेल्प से बनाएंगे, है ना?
कौन सा मेथड? एलिमिनेशन मेथड। पहले पूरा क्वेश्चन को लिखिए, क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, उसके बाद 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब मैं यहां पे फिर से वही बात रिपीट करूंगा जो मैंने ऑप्शन नंबर 1 में जो हमने बोला था। यहां पर ध्यान दीजिए, तो y एक पॉजिटिव है और y एक निगेटिव है, ऐसा। तो जब y या x या कोई सा भी वेरिएबल जिसमें से एक निगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो सिंपली ऐसा करिए कि इक्वेट करिए उसको। जैसे इस इक्वेशन को अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4 और 4 ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो इस एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, फिर से 2 2 जा 4, इसको इक्वेशन सेकंड कर दो। अब लिख दो यहां पे क्या कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको तो हमने बिल्कुल भी नहीं कुछ किया, नहीं किया। अब इसको देखिए, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4, सिंपल कैंसिल, 4 and 3 7x is equal to 14, x is equal to 14 by 7, 7 2 जा 14, x is equal to 2। x की वैल्यू तो सर आ गई, हाँ आ गई। अब सर आपको तो इरेज करना पड़ेगा, हाँ करते हैं ना इरेज, तभी तो y की वैल्यू निकालेंगे, है ना। ऐसे कैसे निकलेगा? अब ये x की वैल्यू जो आया, अब हम इसको किसी भी इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे तो सिंपली y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। ये x की वैल्यू आया तो लिखेंगे क्या? पुट x इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर दीजिए, इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है अपने पास? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आई है जी? 2 आई है, तो लिखेंगे 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सो 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 बाई 4 कैंसिल करेंगे तो 1, तो y की वैल्यू 1 आया। यहां भी देखिए, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो लास्ट में लिख दीजिए, तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब क्या है? अगर किसी क्वेश्चन के अंदर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, अगर दोनों का दोनों आपको करने के लिए बोला गया है, तो दोनों का दोनों मेथड आप करेंगे। ठीक है, थैंक यू।